नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक और मैथ की धमाकेदार ट्रिक। देखिए, जनरली आपने एग्जाम में देखा होगा, फ्रैक्शन के सवाल आते हैं। या तो उसमें क्वेश्चन ये होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में फाइंड करिए, यानी कि आरोही क्रम में, और या फिर ये क्वेश्चन होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म करिए, यानी कि अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी किसी भी टाइप का सवाल आ जाए, मैं सब तरह के बताऊंगा, छोटे से लेके बड़े से लेके। देखिए, इतने यहाँ तक हम सवाल देखेंगे पूरे की, ऐसा भी अगर कोई सम आ जाए, सभी के लिए एक ही ट्रिक है। बस एक ही चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो ये बेसिक एकदम कि भिन्न या फिर फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें एक नंबर ऊपर होता है, एक नंबर नीचे होता है। ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं या फिर अंश बोलते हैं, और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो या फिर इसको क्या बोलेंगे, भाजक। तो ये हो गया। अब इसमें देखिए, एक आपको एक ही चीज याद रखनी है बस, कि सबसे पहले जो ये भाजक है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला नंबर है, इससे आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए। मतलब उन दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे तो जितना भी डिफरेंस निकलेगा, वो पहली बात तो पॉजिटिव आना चाहिए, एक ये चीज याद रखनी है बस। और फिर जो ऊपर वाला अंश है, उससे उस डिफरेंस को आप डिवाइड कर दो, और फिर जो भी नंबर बचे, तो जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा हो गया, जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा हो गया। ऐसे ही आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। अभी मैं चलिए एग्जांपल करके बता देता हूँ। लेकिन अगर ये निगेटिव आ गया, देखिए पहली बात तो ये कि अगर कोई ऐसा नंबर 2/3 है, ठीक है। अब इसमें आपको पता चल रहा है कि ये 1 से लेस है, क्योंकि ऊपर वाला जो है अंश, वो भाजक से कम है। ऐसे ही अगर 4/5 आ गया तो भी ये 1 से कम है। चाहे जितना भी आ जाए, 1000/1001 आ गया तो भी ये 1 से कम है। लेकिन अगर कभी ऐसा आ गया कि 3/2 है, तो 1 से ज्यादा हो गया। तो अगर इससे इसका डिफरेंस करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो ये माइनस नहीं आना चाहिए। जब ये माइनस आएगा तब भी मैं बताता हूँ, प्लस में जनरली आना चाहिए। ये जनरली जो 95% ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वो ऐसे ही होते हैं कि ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा होता है, यानी कि अंश भाजक से छोटा होता है। अब देखिए, इसमें ट्रिक करके बताता हूँ। कोई भी किसी भी टाइप का सवाल आ जाए, बेसिक से अगर आप चालू करें, देखिए 2 और 3 दिया है, तो 3 - 2 कितना हो गया, 1। 4 और 5 दिया है, 5 - 4 कितना हो गया, 1। +1 आ रहा है, देखिए। इसमें 8 से अगर आप इससे करेंगे तो +2 आया। 8 से 7 को डिफरेंस करेंगे तो +1 आया। अब क्या करना है, ये जो अंश था, इससे इसको डिवाइड कर देना है। तो 2/1, 4/1, 6 है ऊपर, 6/2, और 7 है ऊपर, 7/1। तो कितना आया, 2, 4, 3, 7। बस अब आप चाहे असेंडिंग में लिख लो, चाहे डिसेंडिंग में। मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, 7/8 हुआ, ये वाला। तो जो सबसे बड़ा फाइनल यहाँ पे आया, वही सबसे बड़ा है। सेकंड नंबर पे ये वाला हुआ, थर्ड नंबर पे ये वाला हुआ, फोर्थ नंबर पे ये वाला हुआ। चाहे आप असेंडिंग लिख लो या फिर आरोही क्रम में लिख लो, चाहे आप ये इसमें डिसेंडिंग लिख लो या आरोही क्रम में, जैसा भी लिखना हो आपको लिख लो। आप लोग को मान लो असेंडिंग लिखना है, यानी कि आरोही क्रम में लिखना है, तो ऐसे आरोही क्रम में लिखने के लिए आप क्या करोगे, सबसे बड़ा कौन सा, 7 है, तो 7/8। फिर ग्रेटर देन कितना होगा, 4/5। फिर ग्रेटर देन कितना होगा, 6/8। फिर ग्रेटर देन कितना होगा, 2/3। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन कर लो। दूसरा देखो, दूसरे में ये है कि आप इससे देखिए, फिर ये नीचे वाला जो भाजक है, उससे आपने अंश को माइनस किया, +1। इससे आपने इसको माइनस किया तो क्या आया, 2 से -3 मतलब -1। अब यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा। 9 से 6 गया तो +3, 12 से 11 गया तो +1। ठीक है। अब पहली बात तो ये कि ये तो सबसे पहले 1 से बड़ा है ही, तो ये तो सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि आप बाकी देख लीजिए, 1 और 2 है, 6 9 है। मतलब ऊपर वाला जब नीचे वाले से छोटा है तो वो उनसे कम होगा, लेकिन ये ऊपर वाला जब बड़ा है नीचे से, यानी कि जब अंश आपका भाजक से बड़ा हो जाएगा तो ऑलरेडी वो उनसे ज्यादा हो गया। तो ये तो सबसे बड़ा हो गया। अब इसको छोड़ दीजिए, बाकी को निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आपने +1 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +1 है। फिर ऊपर वाला जो अंश है, उससे इसको डिवाइड करिए, 1/1। ऊपर वाला अंश है 6, उससे डिवाइड करिए 3, 6/3। ऊपर वाला अंश है 11, और डिवाइड करिए 1, तो कितना आया, 1, 2 और 11। तो ये तो सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, ये सबसे बड़ा हो गया। अब इन तीनों में से अगर आप देखें, इसमें, इसमें और इसमें, सबसे बड़ा कौन हो गया, 11 हो गया। 11, 2, 1। यानी कि आपको अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा, 11/12। 11/12 ग्रेटर देन कितना, 6/9, और ग्रेटर देन 1/2। और ये तो सबसे बड़ा है, तो 3/2 आप पहले लिख दो। कोई भी किसी भी टाइप का सवाल आ जाए, आप इसमें कर सकते हैं। ये वाला देख लीजिए। अब देखिए, इसमें फिर यही करना है। 13 से आपने 12 को माइनस किया, कितना आया, +1 आया। 35 से इसको 33 को माइनस किया, +2 आया। 64 65 से 64 किया, +1 आया। 59 से 58 किया, +1 आया।
तो यहाँ पे प्लस है, मतलब ये एकदम ट्रिक बेहतरीन है और काम करेगी। अब 12 से इसको डिवाइड करो, 12/1, 33 से इसको डिवाइड करो, 33/2, 64 से इसको डिवाइड करो 1, 58 से इसको डिवाइड करो 1। अब कितना आया, 12। देखिए ये काफी सरल हो जाता है, मतलब ये कितना आ गया, 16.5 आया, ये 64 आया, और ये आया 58। अब इन सब में से कौन सबसे बड़ा है, ये वाला सबसे बड़ा है 64। तो पहले 64, 58, और फिर 16.5, और ये 12। ठीक है, अब ये वाला भाई लिख दीजिए, 64/65 वाला सबसे बड़ा है, फिर 58/59 वाला बड़ा है, फिर आपका 33/35 वाला बड़ा है, और फिर आपका 12/13 वाला बड़ा है। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अवरोही क्रम। और अगर आपको असेंडिंग लिखना है तो यहाँ से चालू कर दीजिएगा। तो जैसा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपको, अब देखिए और थोड़ा टिपिकल एग्जाम्पल लेते हैं। 129 से 128 गया, कितना बचा, एक बचा, +1। 258 से 256 +2। 464 से 463 माइनस किया तो +1 आया। 588 से 586 माइनस किया, +2 आया। मतलब सभी पॉजिटिव हैं, तो एकदम बेहतरीन काम करेगी यहाँ पे। फिर 128 को आप इससे डिवाइड करिए, 256 को इससे डिवाइड करिए, 463 को इससे डिवाइड करिए, और 586 को इससे डिवाइड करिए। तो बस वही डिफरेंस निकाल के ऊपर वाले से आपको डिवाइड करना है। ये कितना आया, 128 आया, ये आया 128 आ गया आपका ये भी। और अगर आप ये वाला देखें तो ये कितना आ गया, 463 आ गया। और ये कितना है, ये आया 293। अब देखिए ये दोनों तो बराबर ही हैं, क्योंकि ये मतलब ये भी ऐसा कई बार कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है, तो ये दोनों तो हो गए बराबर। अब इन तीनों में से कौन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ये है। तो सबसे बड़ा वाला जो फ्रैक्शन हुआ वो ये वाला हुआ, नंबर फर्स्ट पे, सबसे बड़े में। सब सेकंड में कौन सा, ये वाला हो गया, तो सेकंड नंबर पे ये वाला हो गया। थर्ड नंबर पे ये वाला हो गया। तो कैसा भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा लिखना है आपको, सब 463/464, ग्रेटर देन 586/588, और ग्रेटर देन 256/258। ठीक है, तो ये हो गया अवरोही क्रम। अगर आरोही में लिखना है तो सबसे पहले क्या आएगा, 256/258 से ज्यादा है 586/588, से ज्यादा है 463/464। तो कैसा भी सवाल आ जाए, डरने का नहीं है, बिल्कुल यही वाली ट्रिक लगाने का है और हो जाएगा तुरंत। फिर इसमें देखिए, इससे इसको माइनस किया, +7 आया। इससे इसको माइनस किया, +1 आया। इससे इसको माइनस किया, +5 आया। इससे इसको माइनस किया, +1 आया। मतलब सब प्लस में आ रहे हैं, तो ठीक है। देखिए माइनस में भी आ गया, तो माइनस में आ गया तो मतलब आप समझ गए कि वो ग्रेटर देन तो 1 है ही, वो तो पहले ही 1 से ज्यादा है, तो वो तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर वही 100, ये 1112 है, इसको 7 से डिवाइड कर दो। 1116 को 1 से ही करेंगे। 2221 को 5 से करेंगे। 5555 को 1 से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसमें नहीं भी आपको निकालना है तो भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा तो यही है। ये तो 1 से डिवाइड है, तो 5555 सबसे बड़ा ये हो गया। नंबर सेकंड पे ये वाला आएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड हो रहा है। नंबर थर्ड पे ये वाला आएगा, क्योंकि ये 5 डिवाइड बाई करोगे तो 400 समथिंग आएगा, मतलब थर्ड पे आएगा। और 7 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये तो 200 भी नहीं आएगा। तो 7 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 हो गया, और 7 छंग मतलब 160 के करीब आएगा, 200 भी नहीं आ रहा है ये तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये वाला आ गया। सेकंड नंबर पे कौन सा, ये वाला आ गया। थर्ड नंबर पे ये वाला, फोर्थ नंबर पे ये वाला। कैसा भी सवाल आ जाए, आप बिल्कुल टेंशन मत लेने का, एकदम ऐसे ही करने का, बिंदास ऐसे ही। अब देखिए इसमें ये वाला देख लीजिए, तो इसमें आपको समझ में आ गया ना ये वाला, कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा फ्रैक्शन होगा, ये वाला होगा। सेकंड नंबर पे कौन सा होगा, ये वाला होगा। थर्ड नंबर पे कौन सा, ये वाला होगा। फोर्थ नंबर पे ये वाला होगा। तो आप चाहे असेंडिंग लिख लो, चाहे डिसेंडिंग लिख लो, चाहे आरोही चाहे अवरोही। ये वाला और देख लो। देखिए अब इसमें थोड़े आसपास नहीं लग रहे हैं, तो इसमें आपको डर लग रहा होगा। अब इसमें देखिए क्या है, पहले ऊपर वाला तो नीचे वाले से बड़ा है, तो अगर आप इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये -50 आ रहा है। तो पहली बात तो ये माइनस है, तो ये सबसे बड़ा हो गया, इसको अलग निकाल दिया। ठीक है, अब बाकी तीनों में कर लिए। बाकी तीनों देखिए ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है, यानी कि अंश भाजक से छोटा है, तो अब इससे इसको कर दिए। ये 965 से 937 माइनस करेंगे, +28 आएगा। इसमें +1 आएगा, इसमें भी +1 आएगा। ठीक है, तो अब ये वाला तो सबसे बड़ा है, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, तो ये सबसे बड़ा हो गया। इसको पहले ही निकाल दीजिए। इसमें अगर आपको करना है, अब देखिए 937 से डिवाइड करना है आपको 28 को, 121 को करना है 1 से, 64 को करना है 1 से। अब इसको आप कर लीजिए। अगर नहीं भी करना है तो भी एक आइडिया लगा लीजिए, 30 से अगर मान लीजिए इसको डिवाइड करेंगे तो करीबन कितना आएगा।